अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। देखिए, आज के द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं दोनों ही फिर से बोरिंग है और पॉलिटिकल हैं। इसलिए अपने क्या करेंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स इस न्यूज़पेपर के इस प्यारे से आर्टिकल को पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल है ह्यूमरस टोन में, सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ। ये आर्टिकल आपको बताता है कि कैसे कुछ ओल्ड पीपल जो होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके अंदर का बच्चा जाग जाता है और वो कुछ शरारतें भी करने लगते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको इसके मिलेंगे और इम्प्लीकेशंस भी बताएगा इन चीज़ों के क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। बड़ा ही छोटा सा आर्टिकल है, मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी छोटी क्लास होगी आज की। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, जो भी इस क्लास में सीखें इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। जो बच्चे क्लास में नए हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक शेयर देना, लाइक देना। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश यहाँ पे सिखाई जाती है। कह रहा एज डिफाइंग एंटिक्स। एज का मतलब होता है उम्र, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। हो आप 60 के लेकिन हरकतें आपकी 20 की हों तो आपने अपनी एज को, 60 साल की उम्र को डिफाई कर दिया। किसी चीज़ को मानने से मना कर देना है ना, डिफाई कर देना। और एंटिक, इस वर्ड को देखो, एंटिक, एंटिक या एंटिक्स लिखते हैं इसको प्लूरल में। इसका मतलब होता है शरारतें, मिसीफ। कोई ऐसा बेवकूफ़ाना, फुलिशनेस वाला एक्ट जिसको देख करके आप पे हंसी आए, है ना। एज आपकी ज़्यादा हो लेकिन आप कुछ काम ऐसा कर दें जो कि आपकी एज को सूट ना करे, ऐसी शरारत को बोलते हैं एंटिक्स। कह रहे जी आजकल बड़े बूढ़े जो हैं अपनी एज को डिफाई करने वाले, एज को ना बोल देने वाले एंटिक्स कर रहे हैं। ऐसी शरारतें कर रहे हैं जिससे पता नहीं लग रहा है उनकी एज 65 साल है या 25 साल है। समझ गए। डिफाई वर्ड आपने देख लिया। चैलेंज करना, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, डिसओबे करना। हिंदी में इसको बोलते हैं अवहेलना करना किसी चीज़ को। समझ गए ना, कोई रूल वूल बना हुआ है, आपने बोल दिया भाई मैं तो नहीं मानूंगा इस रूल को, तो ये आपने डिफाई कर दिया। इस वर्ड को भी डिटेल में आपको दिखाएंगे आगे। कह रहा है जी सीनियर सिटीजन्स एम्ब्रेस यूथफुल मिसीफ चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड नॉर्म्स। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन मतलब बियॉन्ड 60, सीनियर सिटीजन जो हैं वो एम्ब्रेस करते हैं, गले लगा रहे हैं, अपना रहे हैं यूथफुल मिसीफ को। मिसीफ और एंटिक एक ही बात है। मिसीफ यानी शरारत, प्रैंक, और यूथफुल मतलब जवानी भरी। हमारे सीनियर सिटीजन्स जवानी में किए जाने वाली मिसीफ जो है वो कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं ऐसे कामों को। और कैसे कर रहे हैं? चैलेंज करते हुए स्टीरियोटाइप्स को और नॉर्म्स को। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है घिसी पिटी बातें, और नॉर्म्स का मतलब होता है कानून या प्रिंसिपल्स। तो ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं उन घिसी पिटी बातों को या इमेजेस को जो बड़े बूढ़ों से हमने जोड़ के रखी हैं, और उन नॉर्म्स को जो कि सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से बनी हुई हैं। तो अब ये माला नहीं जपते हैं, लाठी लेकर के वॉक पे नहीं जाते हैं, ये जाते हैं शाम को मस्त से किसी बार में, कैफ़े में, रूफ टॉप, वहाँ पे डांस करने लगे हैं। तो ये होने लगा है। आप बड़े शहरों में अगर गुड़गांव, दिल्ली जाओगे, बेंगलोर जाओगे, तो आपको ये जो है ना हकीकत आपको देखने को मिलेगी। मैं खुद इसको फील कर रहा था पिछले 6 महीने, 8 महीने से, साल भर से। और ये देखो एडिटोरियल भी आ गया इस पर, इसलिए मुझे आर्टिकल लेना ही पड़ा। चलो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको आगे बताता हूँ। सीनियर सिटीजन सब्जेक्ट है, एम्ब्रेस आपकी वर्ब है। एम्ब्रेस करना यानी किसी चीज़ को गले लगाना। ब्रेस का मतलब समझते हो? ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। एम्ब्रेस यानी गले लगाना। जब भी किसी चीज़ को आप गले लगाते हैं तो आप उसको अपना लेते हैं, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्पाउस कर लेते हैं। कल ये वर्ड करवाया भी था आपको, स्पाउस। और एम्ब्रेस का बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज़ को जिसको आपने गले लगा रखा है उसको छोड़ देना। किसी ख्याल को, किसी दोस्त को, है ना, उससे नाता तोड़ लेना। तो ख्याल, दोस्त या कोई भी चीज़ से नाता तोड़ने के लिए 2 वर्ड्स हैं, कल भी करवाए थे, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला वर्ड है एलिनेट, दूसरा वर्ड है स्ट्रेंज। याद है ना? तो ये बार बार आपका रिपीट इसीलिए हो रहा है। एम्ब्रेस जो है एलिनेट और स्ट्रेंज का उल्टा होता है। एम्ब्रेस का सिनोनिम होता है स्पाउस। चलिए, स्टीरियोटाइप मतलब घिसी पिटी बातें, इसको क्लीशे भी बोलते हैं। हर चीज़ से कुछ ना कुछ बात जुड़ी हुई होती है कि यार ऐसा आदमी ऐसा करता है, ऐसा आदमी ऐसा करता है, तो ये क्लीशे होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। आर्टिकल बहुत ईजी है पढ़ने में, लेकिन वोकैबुलरी थोड़ी धांसू है ना, अच्छे लेवल की है। फटाफट सारे वर्ड्स को देख लो। टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 307 के प्राइस पे आपको 1 साल का प्रो पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक का।
जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम्स इसमें 700 से ज़्यादा कवर्ड हैं। आप एसएससी, बैंक, ईपीएफओ, स्टेनो, डिफेंस, रेलवेज जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, इस सिंगल मॉक टेस्ट पास में सभी जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 साल की वैलिडिटी के साथ में लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है 439 के प्राइस पे। इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आ रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। जैसे इस कूपन को आप लगाएंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 307 रुपये। इसी तरीके से पास है, कूपन लगाते ही उसका प्राइस भी 439 हो जाएगा। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। शुरू करेंगे डिफाई से। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं। डिफाई का मतलब होता है चैलेंज या डिसरिगार्ड करना ऑर्डर को या अथॉरिटी को। एग्जाम्पल इसका ये है कि डिफाइंग द लॉकडाउन्स, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन्स को डिसरिगार्ड करते हुए, लॉकडाउन्स की अवहेलना करते हुए, चैलेंज करते हुए कुछ लोग सड़कों पे रोम कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। ROAM, रोम मतलब घूमना फिरना। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड आपको याद रखना है, डिफाई। गवर्नमेंट ने बोला हेलमेट लगाओ, आप तो 4 आदमी बाइक पे बिठा के बिना हेलमेट के घूम रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सरकार के रूल्स को डिफाई कर रहे हो। फ्लाउट करना, स्काउट करना, स्कॉफ करना, फ्लाई इन द फेस ऑफ करना, सभी इसके सिनोनिम है। फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये ईडियम मैंने आज आपसे पूछी है। फ्लाई इन द फेस ऑफ द अथॉरिटी, यानी वही बात है ना, डिफाई कर देना किसी जो है अथॉरिटी के किसी ऑर्डर को। चलिए अगला वर्ड है एम्ब्रेस। अभी आपको करवाया था, अडॉप्ट या एक्सेप्ट करना इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को। स्पाउस इसका सिनोनिम है। स्ट्रेंज और एलिनेट इसके एंटोनिम्स है। द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है एम्ब्रेस करने की सोलर एनर्जी को, सूर्य ऊर्जा को, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। एम्ब्रेस करेंगे सोलर एनर्जी को मतलब घर पे सोलर पैनल लगवाएंगे, सब कुछ सोलर ही होगा। चलिए अगला वर्ड है अपने पास, स्टीरियोटाइप। कोई भी कन्वेंशनल इमेज किसी भी चीज़ की घिसी पीटी इमेज कहलाती है स्टीरियोटाइप। जैसे हाउसवाइफ का स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये घर पे रहती होंगी, थोड़ा काम वाम कर लेती होंगी, दोपहर में सो जाती होंगी, बच्चे को संभाल लेती होंगी। लेकिन कोई ऐसी हाउसवाइफ भी हो सकती है जो ये सारे काम शायद ना भी करती हो और ज़्यादातर वक्त अपना जो है फ्रीलांसिंग में निकालती हो, है ना। डिज़ाइनर हो, एडिटर हो, कुछ काम इस तरह का करती हो, है ना, घर ही से कर रही हो अपने घर से। तो आप बोलेंगे इस हाउसवाइफ ने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रखा है, ये वर्किंग वूमन भी बनी हुई है, घर से ही काम कर रही है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको, इस तरह से बनता है। छोटे बच्चों का स्टीरियोटाइप क्या होता है, बड़े शरारती होंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, चोट लगवा लेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा भी बच्चा हो सकता है 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, जिसका ध्यान सारा दिन पढ़ाई में रहता हो, है ना, चेस खेलता हो, बहुत गंभीर आदमी हो, बहुत ज़्यादा। तो उस बच्चे ने छोटे बच्चों के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया। तो ये स्टीरियोटाइप वर्ड जो है टूटने के लिए बना है। द मूवी चैलेंज स्टीरियोटाइप्स बाय पोर्ट्रेइंग द विलन एज अ सिंपैथेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। मूवी ने चैलेंज कर दिया स्टीरियोटाइप को, कन्वेंशनल इमेज को, घिसी पिटी इमेज को, और कैसे दिखा करके इस मूवी के विलन को, खलनायक को, सिंपैथेटिक और कॉम्प्लेक्स। खलनायक था लेकिन वो सिंपैथी भी रखता था और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, अच्छाई और बुराई का बड़ा अच्छा सा मिक्सचर भी था। चलिए क्लीशे बोलते हैं इसको, आज ये वर्ड स्टीरियोटाइप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड भी आपके लिए नया है। देखिए वर्ड है हाइस्ट, HEIST। हाइस्ट का मतलब होता है आर्म्ड रॉबरी या थेफ्ट। बंदूक, घोड़े, हथियार, है ना, कारें वगैरह, गाड़ियां लेकर के जब आप किसी चीज़ को चोरी करते हैं, रॉबरी करते हैं, डकैती करते हैं, उसको बोलते हैं हाइस्ट। द आर्म्ड रॉबर्स स्टोल ओवर 500 मिलियन इन द बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन हिस्ट्री। इन आर्म्ड रॉबर्स ने, इन हथियारबंद डाकुओं ने 500 मिलियन से भी ज़्यादा चुरा लिया आज तक की सबसे बड़ी बैंक की हाइस्ट में, बैंक की रॉबरी में। तो हाइस्ट वर्ड को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। रॉबरी को या चोरी को लार्सनी, पिल्फरेज, बर्गलरी भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, बस्ट, BUST। देखिए बस्ट जो है ना, स्लैंग लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब होता है ब्रेस्ट एरिया फॉर विमेन, है ना, इसको बुजम भी बोलते हैं, BOZOM SOM, ठीक है। तो वो तो स्लैंग यूजेज है। स्लैंग यूजेज मतलब टेक्निकल यूजेज नहीं है, वो बोलने वाली है, अंग्रेज बोल देते हैं, है ना। ब्रेस्ट एरिया को बस्ट बोलते हैं। लेकिन इस वर्ड को वर्ब फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी गलत जगह का भंडाफोड़ करना, गलत काम का, और वहां पे लोगों को गिरफ्तार करना,
है ना। मान लीजिए आपने कोई अड्डा वड्डा था, रैकेट था, कोई गंदी जगह थी, है ना, कहीं पे ड्रग्स मिल रही थी, अगर पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी तो उस एरिया को बस्ट करेगी, उस एरिया पे एक रेड मारेगी, वहाँ पे लोगों को पकड़ेगी। तो ये लोगों को रेड मार के पकड़ने की जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं बस्ट करना। ठीक है। द लोकल पुलिस बस्टेड कंपनीज गोडाउन्स एंड रिकवर्ड नार्कोटिक्स। लोकल पुलिस ने बस्ट किया, रेड मार के जो है रेड मारा कंपनी के गोडाउन्स पे और वहाँ से नशीली दवाओं को रिकवर किया। तो इस तरीके से बस्ट नाम का वर्ड यूज होता है। एप्रीहेंड करना, डिटेन करना, रेड या क्रैकडाउन करना इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अब एक समरी आपको दें। समरी जो मैंने आपको बताया था, आजकल आपको बड़े बूढ़े पार्टी करते हुए बहुत मिलेंगे, और पार्टी कैसी, 20 साल वाले लड़के लड़कियों जैसी, है ना। कुछ तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद 70 की एज के अंदर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है। जिंदगी भर नहीं किया, जिंदगी भर वो एकदम सब चंगा सी, उठना जाना, काम करना, घर आना। अब 60-70 के हो गए, कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में, तो पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस तरीके से मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है ये, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया भर में हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो एवरेज एज पहले 40 थी, फिर 60 हुई, अब 80 हो गई। अब 80 साल तक आदमी कितना बंधा रहेगा बंधनों में। अगर उसको 60-70 के बाद टाइम मिल रहा है, उसके पास पैसा है, दैट पर्सन शुड लिव इट अप। लिव इट अप करना यानी अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीना, और ये सभी को करना चाहिए। ये बड़े बूढ़े जो हैं समाज के लिए एक, है ना, एक आगे के लिए समाज के लिए एक प्रेरणा है, एक जो है इंस्पिरेशन है। थोड़े इसके गलत एग्जाम्पल्स भी हैं, आर्टिकल में आपको आगे देगा। कुछ बड़े बूढ़े गलत काम भी कर रहे हैं, चोरियां भी कर रहे हैं, रॉबरी भी कर रहे हैं 78-80 की एज में, तो उसको भी थोड़ा इसने ह्यूमरस टोन में बताया है। शुरू करें आर्टिकल को। आज की टोन है ह्यूमरस और सरकास्टिक, ह्यूमर और सरकास्म के साथ में इस पूरे मामले को आपसे शेयर कर रहा है। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, छोटा सा है। पीपल आर लिविंग लॉन्गर हेल्दियर लाइव्स थैंक्स टू बेटर हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट जैज। कह रहा है जी, पीपल जो है, लोग जो हैं, जी रहे हैं लंबा, आर लिविंग लॉन्गर, और क्या जी रहे हैं, लॉन्गर हेल्दियर लाइव्स, लंबी और ज़्यादा हेल्दी लाइव्स को। और कैसे जी रहे हैं भाई, थैंक्स टू। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या की बदौलत। कह रहे हैं ये जी रहे हैं की बदौलत या बिकॉज ऑफ, की वजह से या थैंक्स टू, अच्छी हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लिविंग, और इस प्रकार की सभी बातों की वजह से। जायज़ का मतलब होता है रिटोरिक, बड़ी बड़ी बातें। तो कह रहे हैं लोग लंबा जी रहे हैं, लोग लंबी और हेल्दी लाइफ्स को जी रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हो गई है, और ऐसी और भी चीज़ें हो गई हैं अच्छी अच्छी, ऑल दैट जैज। पीपल की वो आर लिविंग थैंक्स टू, मैंने आपको समझा दिया। की बदौलत बोलते हैं इसको हिंदी में। थैंक्स टू इन्फ्लेशन द कंपनी हैज़ इंक्रीज प्राइसेस ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। इन्फ्लेशन की बदौलत या इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से कंपनी ने दाम बढ़ा दिए हैं अपने सभी प्रोडक्ट्स के। तो ऐसे ही फ्रेज आपको यूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं है थैंक्स टू क्लास में करवाया है तो इंग्लिश की क्लास में यूज़ करना है, घर परिवार में यूज़ करो, छोटे बड़ों से बात करते हुए यूज़ करो। थैंक्स टू योर सपोर्ट पापा आई कुड डू दैट। आपके सपोर्ट की बदौलत से मैं ऐसा कर सका। ठीक है। तो ये इंटीग्रेट जो बच्चे कर लेते हैं ना, मैं देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कुछ बच्चों के मेरे पास सवाल भी आते हैं, सर हम तो इंटीग्रेट कर लें लेकिन हमारे घर वाले नहीं समझेंगे, है ना, हमारी मम्मी नहीं समझेंगी। तो ऐसा, वैसे मेरे घर तो नहीं था, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ठीक है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक ठाक बोल भी लेते हैं। लेकिन मैं अगर किसी ऐसे आदमी से इंग्लिश बोलना चाहूँ जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, तो मैं उस वाक्य को, उस सेंटेंस को दिमाग में इंग्लिश में बोल लेता था। समझ पा रहे हो? बात तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में मैं सेंटेंस इंग्लिश में बना रहा हूँ और इंग्लिश में बोल भी रहा हूँ। तो इससे क्या होता था, अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होगा ना, तो भी इन वर्ड्स को आप यूज़ कर लेंगे। थैंक्स टू योर हेल्प, दिमाग में सोच लिया और फिर बोल दिया हिंदी में। तो एक छोटी सी हैक है, इसको यूज़ करना शुरू करो। कह रहा है जी, सो वी गेट टू कॉन्स्टेंटली पुश बैक द ईयर्स फ्रॉम 60 इज द न्यू 40 टू 80 इज द न्यू 60, देयर बाय मेकिंग 80 द न्यू 40। कह रहा है जी, इस प्रकार से या इसलिए सो, अब हम गेट टू कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं। गेट टू ये फ्रेज मैंने आपको करवाया था। गेट टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एलिजिबल होना या एक मौका मिलना। कह रहे हैं जी, हमको अब मौका मिल रहा है लगातार पुशबैक करने का, धक्का मारने का, ईयर्स को, उम्र को, सालों को। और कहाँ से कहाँ तक? पहले मारा था 60 से 40, 60 इज़ द न्यू 40। मतलब क्या है, आज से 50 साल पहले 40 साल की उम्र में जो होता था, अब लोग 60 साल की उम्र में करते हैं। समझ पा रहे हो? 40 साल की उम्र में लोग मरते थे, अब 60 की उम्र में मरते हैं। 40 में बीमार होते थे, अब 60 की उम्र में बीमार होते हैं। यहाँ से हमने पुश किया, और कहाँ पुश किया?
80 इज द न्यू 60। अब जो 60 साल की उम्र में 50 साल पहले होता था, आजकल 80 की उम्र में होता है। जो लोग 60 साल की उम्र में मर रहे थे, अब 80 की उम्र में मरते हैं। समझ पा रहे हो? 40 से 60 गए, 60 से 80 गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। और कह रहा है इस प्रकार से बनाते हुए देर बाय मेकिंग 80 टू द न्यू 40। अब 80 को हमने 40 बना दिया है। आज से 60, 80, 100 साल पहले 40 साल की उम्र में जो काम करने थे आपको, अब आप 80 की उम्र में भी कर सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज है। वी की वर्ब है गेट, 60 की वर्ब है इस, बाकी आप देख लेना। देर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से या इसके चलते। तो 60 से 40 गए, 40 से 60 गए, 60 से 80 गए, तो इस प्रकार से 40 से 80 हम चले गए एक तरीके से अगर देखा जाए। देर बार मेकिंग 80 द न्यू 40। कह रहे जी वाइल फिजिकल वेल बींग एंड स्टेइंग फिट फाट इज एक्सीलेंट, वट ऑल्सो मैटर्स इज हाउ सीनियर सिटीजन्स आर इंक्रीजिंगली बिहेविंग लाइक सीनियर हाई स्कूल। कह रहे जी जहाँ फिजिकल वेलबींग जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, फिजिकल वेलबींग, और स्टे करना फिट फाट, ये एक्सीलेंट है। स्टे करना यानी बने रहना, फिट फाट जो है, ये फिट को इसने फिट फाट लिख दिया। अपने फिट फाट बोलते हैं ना, बड़ा फिट फाट लग रहा है यार तू, तो ये वही फिट फाट है। कह रहे जहाँ फिजिकल वेलबींग और स्टे फिट फाट जो है वो बड़ा एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है, जिस चीज़ का ज़्यादा महत्व है, वो ये है हाउ, कि कैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स लगातार बिहेव कर रहे हैं सीनियर हाई स्कूल बच्चों की तरह, 18-17 साल के लड़के लड़कियों की तरह। फिजिकल वेलबींग और स्टेइंग की वर्ब है इज, व्हाट की वर्ब है मैटर्स, सीनियर सिटीजन्स की वर्ब है आर बिहेविंग, है ना। हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल समझ गए ना, 11वीं 12वीं के जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं सीनियर हाई स्कूल। कह रहा है इफ यू हैवंट नोटिस्ड नेबरहुड अंकल जी लिविंग इट अप विद ऑल नाइट हाउस पार्टीज since he turned 70, then there is that Mossy who picked up smoking drinking when she retired। अब इस बात से हो सकता है आप अगर छोटे शहर में रहते हो तो रिलेट ना कर पाए। कह रहा है अगर आपने नोटिस नहीं किया है नेबरहुड अंकल जी को, पड़ोस के अंकल जी को, कि वो लिव इट अप कर रहे हैं। लिव इट अप करना यानी इंजॉय वन सेल्फ करना, पूरा मजा लेना जिंदगी का हर तरीके से। कह रहा है अगर आपने नोटिस नहीं किया है, आपके नेबरहुड अंकल जी, पड़ोस वाले अंकल जी मजा ले रहे हैं जिंदगी का पूरी रात की पार्टियों के साथ। हाउस पार्टी, हाउस पार्टी मतलब घर पे ही पार्टी है, लोग आ रहे हैं 50-100 लोग, रात भर डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे। और कब से कर रहे हैं? जब से वो 70 के हुए हैं, सिंस ही टर्न 70। तो फिर देन वो मौसी भी है वहाँ जिन्होंने पिकअप कर दिया, जिन्होंने शुरू कर दिया इस आदत को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, जब वो रिटायर हुई। आप नोटिस छोटे शहरों में नहीं कर पाओगे, बड़े शहरों में जो बच्चे हैं रिलेट करते हैं, बताना कमेंट्स में। मैं खुद भी देखता हूँ ये हो रहा है, सोसाइटीज़ में होगा ये, है ना। बड़े शहर में किसी, अगर आप बड़ी कॉलोनी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे अंकल जी दिखेंगे 70, 75, 65 रिटायर्ड हैं, और अब वो अचानक से पार्टी मूड में आ गए हैं। पैसा खूब है, ज़िंदगी भर खूब कमाया है, बच्चे बच्चे सेट हो गए, कोई अमेरिका में है, कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो अकेले हैं यहाँ पे, मौज मस्ती कर रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। सेंटेंस समझ गए मेरे ख्याल। लिव इट अप करना यानी किसी चीज़ का खूब मज़ा लेना, ज़िंदगी का मज़ा लेना। कह रहा है इनफैक्ट बैड ओल्ड बॉय गर्ल बिहेवियर मे बी द ट्रू साइन ऑफ हेल्थियर हैप्पियर सीनियर सिटीजनशिप। कह रहा है जी सच बात तो ये है बैड बॉय का या बैड गर्ल का, और कौन सा? ओल्ड बॉय। बैड का मतलब समझते हो? शैतान। शैतान बुढ़े या बुढ़ी का जो बिहेवियर है ना, शैतान बूढ़े आदमी या बूढ़ी औरत का जो बिहेवियर है, वो हो सकता है एक सही साइन, सही इंडिकेशन एक हेल्थियर और हैप्पियर सीनियर सिटीजनशिप का। ये काम वही आदमी कर सकता है, बैड बॉय बैड गर्ल वाला, जिसके पास टाइम है, पैसा है, शरीर में ताकत है, दिल में उमंग है और जीने की ख्वाहिश है। तो अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसको बुरा ना समझें, ऐसा समझें कि ये सीनियर सिटीजनशिप जो है, सीनियर सिटीजन जो है, समझ के ना, दिल से जवान है, ये इसकी हैप्पी और हेल्दी सीनियर सिटीजनशिप है, मज़ा ले रहा है ज़िंदगी का। ये गलत नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि सबके बस का तो है ही नहीं। जिसके बेचारे के घुटने नहीं चलते, जो खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर है, वो कैसे करेगा ये सब काम? वो कर ही नहीं सकता। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये कुछ प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं, निकाल के लाया हूँ मैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल, मैं बहुत सारे क्लब्स में देखता हूँ, अगर जब भी जाता हूँ मैं, है ना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो मुझे इस तरह के सीन्स पर्सनली देखने को मिल रहे हैं। चलिए, कह रहे टेक बोनी गूच अ 78 ईयर ओल्ड फ्रॉम मिसौरी यूएस। कह रहे जी बात करो, टेक करो एग्जाम्पल बोनी गूच का। 78 साल की महिला है, मिसौरी यूएस से, ठीक है। टेक यहाँ पे वर्ब है, यू सब्जेक्ट होगा, वर्ब की बेस फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यू यहाँ पे अंडरस्टूड है।
आप ही टेक करेंगे, आप ही इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ लिखा नहीं हुआ है, टेक से आप समझ लो बूनी बूझ के एग्जाम्पल लेने की बात कर रहा है। टेक बूनी बूझ यानी इसका एग्जाम्पल लो। 70-year-old, यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखा 78 के साथ में भी, क्योंकि देखो ये बूनी गूंज के लिए एक एडजेक्टिव है। बूनी गूंज यानी जो 78 साल की हैं, और एडजेक्टिव जब भी नाउन से बनाया जाता है तो नाउन का एस निकाल देते हैं, उसको प्लूरल नहीं रखते हैं। तो इस केस में भी 70 ईयर्स को 70 ईयर बनाना पड़ा एस को निकाल के, और 78 ईयर इन दोनों के बीच में डैश लगा करके बताना भी पड़ा कि हमने नाउन का एडजेक्टिव बनाया है हाइफनेटेड एडजेक्टिव। तो ये डैश जो है इस चीज़ का गवाही दे रहा है कि इसने एस को निकाल करके इसको एडजेक्टिव मान लिया है। ठीक है, तो कभी भी आपको नाउन के लिए एडजेक्टिव बनाना है तो उसका एस निकाल दें, उसको प्लूरल ना रखें। जैसे आपको लिखना है 5 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर्स रेस, रेस कितनी है 5 किलोमीटर्स की, 5 किलोमीटर रेस के बारे में एक एडजेक्टिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या ये एस को निकालना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 5 किमी, 5 किलोमीटर रेस, पीछे का एस निकाल के। ये कॉन्सेप्ट कई बार करवा चुके हैं आपको, है ना, कुछ नया नहीं है। कह रहे लास्ट वीक शी वॉज अरेस्टेड फॉर रॉबिंग अ बैंक, पिछले हफ्ते वो अरेस्ट की गई थी एक बैंक को रॉब करने के लिए। 78 साल की महिला बैंक से चोरी कर रही है, और कब, मजे की बात यह है फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा। एक ही बैंक को वो 3 बार रॉब करके गई है, 3 बार वहाँ से डकैती करके गई है। हर फर्स्ट हाइस्ट वॉज इन 1977, उसकी पहली जो रॉबरी थी, हाइस्ट थी, वो 1977 में थी, कोई 50 साल पहले। सेकंड इन 2020, दूसरी उसने की 2020 में। फिर क्या हुआ, शी रीच्ड एन एज व्हेन शी होप टू गेट थर्ड टाइम लकी, फिर वो पहुंच गई एक ऐसी एज में जब वो होप कर रही थी कि अब तीसरी दफ़ा भी लकी होंगी, थर्ड टाइम लकी। थर्ड टाइम लकी मतलब 2 बार तो लक अच्छा रहा, तीसरी बार आप कोशिश कर रहे हो तीसरी बार भी सही रह जाए। तो वो ये होप कर रही थी अब 78 में भी मैं फिर से लकी रहूंगी। कह रहे रिगार्डलेस ऑफ एज वेविंग अ गन कैन डिलीवर यूथफुल रिजल्ट्स। अब देखो कितनी हंसी की बात है ये। कह रहे एज को छोड़ दो, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे एज आपकी कुछ भी हो। कह रहे जी बिना तवज्जो या रिगार्ड दिए एज को, अगर आप एक गन को वेव कर सकते हैं, हाथ में बंदूक लेकर के लहरा सकते हैं, तो ये काम जो है अपने आप में ही वेव करना यानी लहराना, फ्लॉन्ट करना, डिलीवर करेगा यूथफुल रिजल्ट्स को, बड़े अच्छे रिजल्ट्स को। आप किसी भी एज के आदमी हैं, अगर गन लेकर के आप चलते हैं बाजार में, हिलाते हैं, उसका प्रभाव उतना ही पड़ेगा, चाहे आप 18 के होते, चाहे 88 के हो या 78 के हो, और आप उतने ही बोल्ड लगोगे, बैडस लगोगे जब आपके हाथ में गन होती है। हंसी की बात है, इसका मतलब ये नहीं है गन लेके घूमो, इसका मतलब ये है कि बदमाशी करने पे आप जवान ही लगते हो अगर इस तरह के काम करते हो तो। चलिए, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना इस बात को रिगार्ड दिए, तवज्जो दिए। इसमें ऑफ लगेगा और डबल एफ नहीं आएगा, इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, पर उसमें भी ओ एफ आएगा, ओ डबल एफ नहीं आता। वेविंग की वर्ब है कैन डिलीवर, वेव करना यानी हिलाना, हिला के दिखाना। कह रहा है बट बॉनी हैंडेड द टेलर अ रॉबरी नोट, लेकिन बॉनी जो गई वहाँ पे, उसने टेलर को, अकाउंटेंट को एक रॉबरी नोट थमा दिया, हैंड कर दिया, हैंड करना यानी थमा देना। और क्या कहते हुए, डिमांडिंग 13,000 स्मॉल बिल्स, 13,000 छोटे छोटे नोट मांगते हुए। स्मॉल बिल्स दो, 1000 के नोट, 500 के नोट नहीं, $10 का नोट, $5 का नोट। तो 13,000 डॉलर इसने मांगे छोटे छोटे वाली करेंसी में, रेजगारी में। और कहता कैसे, एडिंग थैंक यू, सॉरी आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, ऐड करते हुए इस बात को लिखते हुए कि थैंक यू, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपको स्केयर नहीं करना चाहती थी, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, स्केयर करना, डराना या फ्राइटन करना। देखा कितने प्यार से इसने रॉबरी की। तीसरी बार गई उसी बैंक में, हर 20-30 साल से चली जाती थी, वहाँ पे उसको एक रॉबरी का नोट भी दिया, उस पर लिखा हुआ था 13,000 रुपये मुझे चाहिए, छोटे नोट देना, और मैं सॉरी कर रही हूँ और थैंक यू आपके लिए, मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बस पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ। बॉनी की वर्ब है हैंडेड, टेलर का मतलब होता है बैंक का क्लर्क या कैशियर। जो आप बैंक क्लर्क बनते हैं ना, वो आप टेलर बनते हैं। इसी से एटीएम बना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऐसी टेलर मशीन, ऐसी कैशियर मशीन जो ऑटोमेटिक है, जिस पे कोई आदमी नहीं बैठा, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखिए, अकाउंटेंट के लिए, कैशियर के लिए एक और वन वर्ड है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शायद कुछ बच्चों को याद भी होगा, बीन काउंटर। बीन काउंटर, ठीक है, याद रखना है इस वन वर्ड को। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है, अकाउंटेंट कोई, मुनीम कोई है ना, इस तरह का आदमी बीन काउंटर कहलाता है, BEAN। अच्छा, आगे करें जी। हाँ, द गेट अवे जेरेंटोक्रेट्स एटलीस्ट गॉट टू बी बैड गर्ल अगेन।
जो एक गेट अवे जेरेंटोक्रेट है। देखिए गेट अवे का मतलब है जो गेट अवे कर रहा हो, जो हर वक्त भाग रहा हो, किसी चीज़ से स्केप कर रहा हो। गेट अवे कर रहे हैं तो आप जो है जहाँ होना चाहिए आप वहाँ नहीं है, वहाँ से निकल पड़ रहे हैं ना, बच के निकल रहे हैं। जेरेंटोक्रेट कौन होता है? ऐसा आदमी जो एक सीनियर सिटीजन हो। वैसे तो जेरेंटोक्रेसी एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी सरकार जो बड़े बूढ़े लोग चलाते हैं। जेरेंटो यानी बड़े बूढ़े, क्रेसी यानी रूल। तो जेरेंटोक्रेट वहीं से बनाया हुआ हमने। ऐसा आदमी जो बड़ा सीनियर सिटीजन टाइप है, सीनियर स्टेट्समैन है, लीडर है, उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेट। कह रहा है ये जो गेट अवे जेरेंटोक्रेट है, 80 साल की महिला जो 80 साल का होने की 80 साल की उम्र की चीज़ों से गेट अवे कर रही है, भाग रही है। कह रहा है जी कम से कम इसको गॉट टू भी, अब देखो गॉट टू यानी किसी काम को करने का मौका मिलना, एटलीस्ट इसको कम से कम मौका तो मिला, शी गॉट टू बी, कि वो बैड गर्ल बने फिर से एक बार वो बदमाश लड़की बने 80 की उम्र में। समथिंग ऑल सीनियर सिटीजन शुड ट्राई, ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी सीनियर सिटीजन को ट्राई करनी चाहिए, कभी कभी थोड़ी बहुत मिसचीफ शरारत कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका इसका एग्जाम्पल बड़ा एक्सट्रीम है। ये तो बैंक में चली गई रॉबरी करने, ये तो हमें नहीं करना है, किसी किसी को भी नहीं सलाह ये। लेकिन ये बैड गर्ल बैड बॉय का एटीट्यूड 70-80 की उम्र में अगर आप में आता है तो ये अच्छी बात है, थोड़ा और अच्छे से आप जीवन जी लोगे। मैसेज ये है। गेट अवे मैंने आपको बता दिया, जो किसी चीज़ से बच के निकल रहा हो, है ना, गेट अवे कर रहा हो। एक और वर्ड है रन अवे। रन अवे का मतलब है जो आपके हाथ में ना आ रहा हो, आउट ऑफ कंट्रोल। रन अवे प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, हाथ में ना आने वाले दाम जो है पेट्रोल के, आज 95 है, फिर 100 है, फिर 105 है, कहीं 110-15 भी हो रखा है हमारे राजस्थान में, है ना। तो ये रन अवे प्राइसेस हैं पेट्रोल के। तो गेट अवे रन अवे दोनों वन वर्ड्स को याद रखेंगे। जेरेंटोक्रेट मैंने आपको बता दिया, एक सीनियर लीडर स्टेट्समैन। जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोलॉजी, जेरियाट्रिक्स और जेरेंटोफाइल, 4 वन वर्ड्स बनते हैं जेरेन पे, जेरेन रूट पे। जेरेन का मतलब होता है बूढ़ा, तो जेरेंटोक्रेसी मतलब अ गवर्नमेंट रन बाय एल्डरली। ठीक है, बड़े बूढ़ों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। जेरोंटोलॉजी मतलब साइंस ऑफ एजिंग एंड ओल्ड एज डिजीज। ठीक है, जिस साइंस में आप एजिंग को, ओल्ड एज को मतलब देखते हैं, कैसे आदमी बूढ़ा होता है, कैसे उसको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या उसका, समझ गए ना। तो ये होता है जेरोंटोलॉजी, और इसी को ही जेरियाट्रिक्स भी बोलते हैं। जेरियाट्रिक्स और जेरोंटोलॉजी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लास्ट में जेरेंटोफाइल। देखिए जेरन मतलब बड़ा बूढ़ा, फाइल मतलब प्यार। ऐसा आदमी जिसको बड़े बूढ़ों की सोबत से, संगत से बड़ा प्यार हो, उनके एक्सपीरियंस का बड़ा वो मजा लेता हो। लव और प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ एल्डरली। ठीक है, कोई आदमी आपने देखा हो ना जो बड़े बूढ़ों से बहुत ज़्यादा घुलता मिलता हो, अपने से बड़ी एज के लोगों से, और खास करके सीनियर सिटीजन से, तो वो होता है जेरेंटोफाइल। ठीक है, चलिए तो ये 5 वन वर्ड्स हैं, 4 आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे भी हैं, ध्यान रखना है इनको, जेरन रूट से बने हैं। कह रहा है जी आफ्टर ऑल इफ ओल्डीज टर्न बोल्डीज गेट बस्टेड इवन विद लॉन्गर लाइफ स्पैन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल बी शॉर्टर। कह रहा है जी सब चीज़ों के बाद ये बात भी है, अगर ओल्डीज टर्निंग बोल्डीज जो हैं, ऐसे ओल्डीज, ऐसे बड़े बूढ़े जो बोल्ड टर्न कर रहे हैं, बोल्ड का मतलब आप समझते हैं ना, दुस्साहसी, टर्न करना यानी बदल जाना। तो ऐसे बड़े बूढ़े जो बोल्ड हो रहे हैं, अगर वो बस्टेड भी होते हैं, अगर वो अरेस्ट भी होते हैं, पुलिस पकड़ती भी है उनको, कह रहा है जी यहाँ तक कि लंबे लाइफ स्पैन्स के साथ, यहाँ तक कि अपनी लंबी उम्र के बावजूद उनकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, उनकी जो उम्र कैद होगी, वो बड़ी शॉर्टर होगी। समझे इस सेंटेंस को? अगर 80 साल के आदमी को कोई काम करते हुए आपने पकड़ लिया और उम्र कैद दे भी दी, तो कितना भी लंबा लाइफ स्पैन हो वो, उसकी उम्र कैद ज़्यादा लंबी नहीं है। शायद 85 में ख़त्म हो जाए, वो 82 में चला जाए, 90 में तो चला ही जाएगा, 90-92 के बाद तो सभी चले जाते हैं, अमृत पी के कोई नहीं आया। तो इनको कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, अगर इनको गलत काम करते हुए पकड़ भी लोगे तो आप 5-4 साल में छुटकारा पा लेंगे। चलिए, थोड़ा सा लाइट है ना माहौल वाला आर्टिकल था, बड़े बूढ़ों के लिए था। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ इनकी, बोनी गूंज की। ये है बोनी गूंज। मेरे को तो ये किसी भी एंगल से 2020 की फ़ोटो है इनकी, ये 2020 में होंगी, ये कम से कम 72-74 ईयर्स की, 74 ईयर्स की नहीं लग रही। तो अंग्रेज़ तो पता नहीं रहते भी क्यों है इस तरीके से ना, सुंदर लगते हैं। अब अचानक से 2024 के अंदर इन्होंने जब ये की है रॉबरी, तो ये इस तरह की हैं। 3-4 सालों में इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इस तरह की दिखाई देने लगी। तो ये बोनी गूंज थी जिनका हम इस आर्टिकल में जिक्र कर रहे हैं। अब इनकी डेथ भी हो चुकी है, शी वॉज फाउंड डेड। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। अब आ जाओ अपने क्विज पे।
फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है सीनियर सिटीजन्स के बिहेवियर को? ट्रेडिशनल एंड कन्फर्मिंग, अनकन्वेंशनल एंड डिफाइंड, रेकलेस एंड रिस्पॉन्सिबल, कंजर्वेटिव एंड कॉशियस। मैं मीनिंग करवा रहा हूं चारों वर्ड्स के, एक बार खुद से ट्राई दे लेना, ठीक है? रेकलेस मतलब केयरलेस, इरिस्पॉन्सिबल भी वही है। कंजर्वेटिव कॉशियस यानी बड़ा ही सावधान। ट्रेडिशनल परंपरागत और कन्फॉर्मिंग भी वही होता है जो परंपराओं के हिसाब से चले। और अनकन्वेंशनल और डिफाइंड का मतलब होता है जो मानने से मना कर दे परंपराओं को, जो थोड़ा सा रूढ़िवादी ना हो, अनकन्वेंशनल हो। तो बड़े बूढ़ों का बिहेवियर अनकन्वेंशनल और डिफाइंड बताया गया इस आर्टिकल में, जहां वो पार्टी कर रहे हैं, बैंक रॉबरीज कर रहे हैं। तो बी आपका आंसर बनना चाहिए फर्स्ट में। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग तो आपको आने ही पड़ेंगे ना, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव। अगले में पूछा है जी, एक साइन क्या है हेल्दियर और सीनियर सिटीजनशिप का इस पैसेज के हिसाब से? इन चारों में से कौन सा काम बड़े बूढ़े करें जिसको देख करके आपको पता लगेगा कि वो बड़े हेल्दी लाइफ को और हैप्पी लाइफ को, वो सीनियर सिटीजनशिप को एंजॉय कर रहे हैं? आंसर फर्स्ट कमेंट पे मैंने डाला है, खुद से आप इसको ट्राई देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इन चारों को आप पढ़ लो, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। मेंटेनिंग अ कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल, adhering strictly to societal expectations, engaging in risky activities, adopting youthful behavior and challenging societal norms। करो कोशिश, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। थर्ड क्वेश्चन, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ समवन करवाया था आपको और अच्छे से इडियम। लिव इट अप ये फ्रेजल वर्ब भी करवाई थी। कन्वेंशनल इमेज को, घिसी पिटी इमेज को क्या बोलते हैं? स्पाउस, क्लीशे या हाइस्ट। बीन काउंटर कौन होता है? इडियम का मीनिंग पूछा आपसे। और आर्म्ड थेफ्ट या रॉबरी को क्या बोलते हैं? हथियारबंद चोरी को या डकैती को क्या बोलते हैं? तो ये सारे वोकैब वर्ड्स जो आपने देखे हैं यहाँ पे हो जाएंगे रिपीट, खुद से आंसर कर लेना। लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड में 10 आवर शिफ्ट में, इसको सही करना है आपको। दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, ठीक है? और तीसरी आपको मिलेगी फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, जो बहुत बार आपको करवाई हुई है, आज मेरे ख्याल से फिर से करवाने की जरूरत नहीं है। जब हम इफ को निकाल के शुड को लगा देते हैं और फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाते हैं, तब कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी होती है? तो इस शुड की वजह से एक एरर और पड़ेगी। ढूंढ के निकाल के बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से मैच कर लेना ताकि आपको पता लगे। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ लीक से हट करके, है ना, एक नए, समझ गए ना, एक नए टाइप का आर्टिकल था आज का। क्लास जो बच्चे पूरी देख रहे हैं पीडी लिख करके बताया करो सर हमने पूरी देखी है। और जिन बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे वो पीडीआई लिख दिया करो। आपके नंबर ऑफ पीडीआई से मुझे पता लग जाता है कि कौन सी क्लास को मुझे लाना चाहिए, ठीक है? ये फीडबैक मैकेनिज्म है हमारा, इसको हमेशा कंटिन्यू रखना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल